मनोजं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधे मतं वरिष्ठं वातात्मजं वानरतमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आज मैं पुनः ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मस्कटिक क्या है, इसके लेखक कौन है, इस मस्कटिक की विषय वस्तु क्या है, इस संदर्भ में छात्रों से ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अपना व्याख्यान प्रस्तुत करना चाहता। मैं डॉक्टर चंद्रभूषण तिवारी, जुत्थालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण, आज इस वैश्विक महामारी के संक्रमण काल में यहाँ मानव जीवन पूर्णतः भयातुर है, यहाँ हमारे छात्र, प्राध्यापक, चिकित्सक और समाज सेवकों को इस महामारी ने अपने आक्रोश में लेकर जिन लोगों का जीवन लीला समाप्त कर चुकी है, उनको मेरा कोटि प्रणाम एवं इस संक्रमण काल में छात्र हित को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रिय छात्रों को विषय वस्तुओं से अवगत कराना हम अध्यापकों का परम कर्तव्य है। इस महामारी की वजह से छात्रों का समय कुछ ज़्यादा व्यतीत हो चला है। संक्रमण की वजह से परीक्षाएं संपादित नहीं हो रही है, फिर भी सरकार छात्रों के हित में निरंतर कार्यवाही कर रही है, जिससे हमारे छात्रों का कल्याण हो सके और छात्रों का परीक्षा सुनियोजित ढंग से कराई जा सके। क्योंकि इस संक्रमण काल में अभी छात्रों की कक्षाएं संपादित नहीं हो रही है, परंतु सरकार एवं विश्वविद्यालय के सफल प्रयासों के फलस्वरूप ऑनलाइन क्लास के माध्यम से छात्रों को विषयों से रूबरू परिचय कराया जा रहा है, ताकि छात्र परीक्षा के लिए सदैव तैयार हो सके। आज का जो शीर्षक है वह है मृच्छकटिक। हम जानते हैं कि मृच्छकटिक शूद्रक की एक रचना है और शूद्रक का जीवन उसी प्रकार अस्पष्ट है जैसा कि अन्य कवियों का।
प्राच्य काल में कवि अपने जीवन से संबंधित स्वतः परिचय नहीं लिखते थे, इसलिए उन कवियों के काल निर्णय, उन कवियों के काव्यों या उनके समय, स्थान आदि का निर्धारण करना अत्यंत ही कठिन कार्य है। फिर भी अनुमानों के आधार पर संत साहित्य के विद्वानों के तर्क वितर्क के आधार पर हम इन कवियों और इन महत्वपूर्ण काव्यों के संदर्भ में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर इन लोगों का समय निर्धारण और व्यक्तित्व से परिचित होते हैं। हम जानते हैं कि यह मृच्छकटिक नाटक 10 अंकों में निबद्ध है। यह रूपक का एक भेद है। इसमें एक निर्धन ब्राह्मण चारुदत्त का बसंत सेना नामक गणिका से प्रेम वर्णन है। अंत में दोनों का प्रेम सफल होता है और बसंत सेना का चारुदत्त से विवाह होता है। साथ ही पालक नामक राजा को मारकर आर्जक के राजा होने का वर्णन है। अंकों के अनुसार इसे मृच्छकटिक की कथा इस प्रकार है। प्रथम अंक का नाम अलंकार न्यास है। राजा का साला बसंत सेना पर अनुरक्त है, आसक्त है और उसे पकड़ने के लिए उसकी अंधेरी रात में पीछा करता है और चारुदत्त के घर में छिप जाती है और अपने निर्धन चारुदत्त से वार्तालाप करती है तथा धूतों से बचने के लिए अपने गहने उतार कर चारुदत्त के पास रख देती है। अर्थात इसे चारुदत्त नाटक में जो गहने उतार कर चारुदत्त के घर में रखने की जो कथा है मृच्छकटिक के अंतर्गत, इससे वो तो स्पष्ट होता है कि बसंत सेना अपने प्राणों की रक्षा के लिए, अपने अलंकारों की रक्षा के लिए ही चारुदत्त के घर में छिपती है। उसके घर में अपने अलंकारों और जेवरों को उतारकर सुरक्षित रख देती है। दूसरे अंक में जिसका नाम धूतकर संवाहक है, चारुदत्त का एक पुराना नौकर संवाहक जुए में ऋणी होकर बसंत सेना के पास आता है और उससे धन देकर ऋण मुक्त करती है बसंत सेना। अर्थात जो उसके पास अलंकार है उसी अलंकार को बसंत सेना देकर उस संवाहक को ऋण मुक्त करती है। एवं बसंत सेना का नौकर भिक्षुक को बचाता है। चारुदत्त पुरस्कार रूप में उसे सेंध लगाता है। चारुदत्त अपना
चादर उसे प्रस्तुत करता है। तीसरे अंक का नाम संधि छेद है। साइबलक चारुदत्त के मकान में सेंध लगाता है और बसंत सेना के आभूषण चारुदत्त के घर से चुरा ले जाता है। अर्थात चोरों के भय से जो अपने अलंकारों को, गहनों को बसंत सेना चारुदत्त के घर में छिपा कर रखती है, उसी अलंकार की चोरी होती है, अर्थात उसका रखा हुआ आभूषण नष्ट हो जाता है। पुनः चौथे अंक में आभूषण बसंत सेना को देकर अपने प्रेयसी मदनिका को मुक्त कराता है और उसे वधू बनाता है। साइबलक को अपने मित्र आर्जक के बंदी बसंत सेना चुराए गए अपने मित्र आर्जक के बंदी होने की सूचना मिलती है और मदनिका को छोड़कर आर्जक, जो राजा होने वाला है, उसे बचाने के लिए चल पड़ता है। पांचवें अंक का नाम दुर्दीन है। विदूषक धूता की रत्नमाला बसंत सेना के पास पहुंचाता है। बसंत सेना रात्रि में चारुदत्त से मिलने आने का संदेश भेजती है। और जो दुर्दीन है, इसमें वर्षा का सुंदर प्राकृतिक वर्णन है। अर्थात मृच्छकटिक का पांचवें अंक का नाम दुर्दीन है, जिसमें वर्षा ऋतु का वर्णन है। बसंत सेना चारुदत्त के घर ही वह रात्रि बिताती है। और छठे अंक का नाम परिवहन विपर्य, गाड़ी बदलना है। अगले दिन प्रातः बसंत सेना चारुदत्त की पत्नी को उसकी रत्नमाला लौटाना चाहती है, परंतु वो उसे स्वीकार नहीं करती। चारुदत्त का पुत्र रोहसेन मिट्टी की गाड़ी लिए हुए आता है और शिकायत करता है कि उसे सोने की गाड़ी चाहिए। अर्थात इसे नाटक का जो नामकरण है मृच्छकटिक, वह मृच्छकटिक अर्थात मिट्टी की गाड़ी। मृच्छकटिक का शाब्दिक अर्थ है मिट्टी का गाड़ी, अर्थात चारुदत्त का पुत्र रोहसेन जो मिट्टी की गाड़ी लेकर आता है और उस मिट्टी की गाड़ी को बदलकर सोने की गाड़ी की इच्छा करता है, और मिट्टी की गाड़ी है, इसी का नाम है मृच्छकटिक। इसीलिए शुद्रक ने इसे नाटक का नाम मृच्छकटिक रखा है। इसमें जो बसंत सेना के अलंकारों का परिवहन होता है, वह गाड़ी है मिट्टी की गाड़ी, मृच्छकटिक। इसीलिए इस नाटक का नाम मृच्छकटिक रखा गया। सातवें अंक का नाम आर्जकापहरण, आर्जक का भागना है। आर्जक उद्यान में चारुदत्त से मिलता है। चारुदत्त उसे अभय दान देता है और उसके बंधन कटवाकर उसी गाड़ी से उसे विदा करता है। और आठवें अंक का नाम बसंत सेना मोटक, अर्थात बसंत सेना का गला घोंटना। बसंत सेना मोटन अर्थात बसंत सेना का गला घोंटना, इसे आठवें अंक का नाम रखा गया है नाटकदार के द्वारा। बसंत सेना उद्यान में पहुंचती है। सकार उससे प्रणय निवेदन करता है।
प्रणय अस्वीकार करने पर वह बसंत सेना का गला घोंटता है, उसे मरा समझकर पत्तों से ढक देता है और चारदत्त पर बसंत सेना की हत्या का मुकदमा चलाने के लिए न्यायालय जाता है। बौद्ध भिक्षुक संवाहक वहां आता है और बसंत सेना को मृत प्राय देखकर उसकी सेवा करके उसे पुनर्जीवित करता है। उसी प्रकार 9वें अंक का नाम है व्यवहार न्यायालय। व्यवहार न्यायालय जो व्यवहार न्यायालय हमारे संविधान निर्माताओं ने जो शासन तंत्र को 3 वर्गों में विभक्त किया है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। तो यही जो नौवां अंक है इस मृच्छकटिक का, उसका नाम है व्यवहार न्यायालय। प्राय हम देखते हैं कि आज के 21वीं शताब्दी में प्राय देखने को सुनने को मिलता है कि न्यायालय भी उसी प्रकार हो गए हैं जिस प्रकार प्राच्य काल में न्यायालय होते थे। कि इस मृच्छकटिक नामक नाटक के जो व्यवहार न्यायालय है उसमें राजा का साला चालक राजा को झूठी मुकदमा में फंसा देता है। साक्ष्यों के आधार पर राजा दोषी होते हैं और राजा को मृत्युदंड की सजा दी जाती है। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि आज के जो न्यायालय जिस प्रकार भ्रष्ट है, ठीक उसी प्रकार उस समय भी न्यायालय भ्रष्ट ही होते थे। वे प्राय राजा के सगे संबंधियों, चटुकार, चापलूसों के इशारे पर चलती थी। जैसा आजकल मंत्री विधायकों के इशारे पर जो न्यायपालिका अपने कार्यों को संपादित करती है, ठीक उसी प्रकार के न्यायालय उस समय भी देखने को मिलता है। इसी प्रकार इसका जो 10वां अंक है वो उसका नाम है संहार, अर्थात संहार समाप्ति। था इस नाटक का संहार समाप्ति उपसंहार इसी अंक से होता है कि राजा पालक को मारकर आर्जक राजा हो जाता है और वध के लिए प्रस्तुत चारुदत्त को तुरंत छुड़वाता है, जिससे चारुदत्त को न्यायालय से सजा मिली है और चारुदत्त सजा मुक्त हो जाता है। चारुदत्त का बसंत सेना से पुनः मिलन होता है और बसंत सेना चारुदत्त की वधू बनती है। चारुदत्त सकार को क्षमा कर देता है। इस प्रकार चारुदत्त बसंत सेना के विवाह के साथ कथा समाप्त होती है। यह हमारे मृच्छकटिक की 10 अंकों की कथा वस्तु है। अगली कक्षाओं में पुनः इस पर व्याख्या करूँगा। आज के जो शीर्षक है मृच्छकटिक, उसमें हम लोगों ने यह देखा कि यह मृच्छकटिक नाटक है और 10 अंकों पर लिखित है और प्रथम अंक से 10 अंक की कथा की जानकारी छात्रों को दी गई। और मृच्छकटिक का जो नाम रखा गया है और सार्थक नाम इसलिए है कि मृच्छकटिक का शाब्दिक अर्थ मिट्टी की गाड़ी होता है। अर्थात राजा चारुदत्त का पुत्र जो मिट्टी की गाड़ी लेकर आता है और उस गाड़ी को सोने की गाड़ी के रूप में परिणत कराना चाहता है, व्यवहारित कराना चाहता है, इसलिए मिट्टी की गाड़ी जो इसका सार्थक नाम है, इसलिए इसे नाटक का नाम शुद्रक ने
मेस्कटिक रखा है। अर्थात इस नाटक का मेस्कटिक नाम क्यों रखा गया? क्योंकि मिट्टी की गाड़ी का प्रयोग किया गया, इसलिए से नाटक का नाम मेस्कटिक है। और इस नाटक में 10 अंक निर्धारित है। पुनः अगली कक्षा में इस पर हम लोग शूद्रक के जीवन वृत्त, शूद्रक का परिचय और मिश्रित की विशेषताओं के बारे में हम लोग ऑनलाइन व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु।